झंझारपुर के बगल में मधेपुर दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री और मधुबनी की तीनों चीनी मिल खुलने की बात नहीं किया। अरे बात सब लगे हैं मनु स्मृति या रामायण की कथा पढ़ने में। आप आए तो ना विशेष राज पर बात किए, ना विशेष पैकेज पर बात किए, ना कोसी सीमांचल मिथिलांचल के स्टेटस पे बात किए। गुजरात की वही दूध फैक्ट्री एक ही साथ खुली थी, इससे गुजरात बना लिए और बिहार को बंद कर दिए। ना लालू यादव जी इंटरफेयर करते हैं, ना नीतीश कुमार किसी से चलते हैं। आप दुकान चलाने के लिए बोल देना मिथिला कोसी सीमांचल को अपमानित किया अमित शाह जी ने। क्या पूर्व की कमेटी पर कोई आरोप था? अगर था तो सार्वजनिक करें, अन्यथा बाबा पशुपतिनाथ के प्रति जिनकी पीढ़ी पर दर पीढ़ी आस्था रही हो उन्हें अलग करना कहां तक उचित है? नया कमेटी क्यों बनाया गया? उसके चेयरमैन संयोजक मंत्री को क्यों बनाया गया? और उसके 3 बिल्डर को मेंबर क्यों बनाया गया? और उसमें कौन राजनीतिक लोग इन्वॉल्व क्यों किए गए? एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की धारा 32 के तहत संरक्षक का पद नहीं है ही नहीं, तो बोर्ड के द्वारा संरक्षक पद सृजन कर राजनीतिक लोगों का मनोनयन क्यों किया गया? इसका क्या औचित्य है? मठ मंदिर के बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सलाह पर राज्य में स्थित मठ मंदिर के भू अलेख को महंत अथवा ठाकुरबाड़ी के नाम को हटाकर भगवान के नाम पर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में न्याय समिति में जिनका श्री राम जानकी मंदिर से कोई सरोकार नहीं रहा हो उन्हें नामित करना क्या बिल्कुल गलत नहीं? लालू यादव जी से आग्रह, राम हो या कृष्ण, अल्लाह हो या ईश्वर, वाल्मीकि हो या संत रविदास, हर आदमी की अपनी आस्था है। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा रवि रामायण पर उंगली उठाना, कभी इस्लाम पर उंगली उठाना, कभी दलित विचारधारा पर उंगली उठाना, यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से सही नहीं है। रामायण सेनाइट है या क्या, यह मेरा बहुत क्लियर है। चाहे वो गीता हो या कुरान, बाइबिल हो या रामायण, यह आस्था की चीज है। मानो तो देव ना तो पत्थर, तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी आंतरिक चीज है। लेकिन चाहे वो गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण पर किसी को भी गाली गलौज और टिप्पणी करने का राइट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं की चीज है। मैं आग्रह करूंगा ऐसे चीजों से राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। विचार रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कोई आदमी कुरान को कह देता है कि ये आतंकवादी पैदा करने का जरिया है, कोई रामायण को कह देता है कुछ, कोई मनु स्मृति की बात करने लगता है। 1000 साल बाद हमें वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए सरकार को। जैसे अमित शाह जी आए, भारत और मिट्टी, कोई बात नहीं, सहरसा और दरभंगा के एम्स का चर्चा नहीं किया, बाढ़ से मुक्ति की बात नहीं की, कोसी सीमांचल के विशेष स्टेटस की बात नहीं किया, मक्का और मखान की बात नहीं किया। झंझारपुर के बगल में मधेपुर दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री और मधुबनी की तीनों चीनी मिल खुलने की बात नहीं किया। सामने पेपर की बात नहीं किया, दरभंगा का पेपर मिल की बात नहीं किया। अरे अमित जी, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा। आप मधुबनी का तीनों चीनी मिल, मधेपुर की दूध की फैक्ट्री
दरभंगा का पेपर मिल और सीमांचल और कोसी को बाढ़ से मुक्ति कर दीजिए। बारे बाप सब लगे हैं मनु स्मृति या रामायण की कथा पढ़ने में, कुरान को, बाइबिल दलित को गाली देने में। इसीलिए मेरा आग्रह है मंत्री जी, आप सर्वोच्च हैं, आपसे ऊपर के पाठक नहीं है। के पाठक को राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। ये बिहार सरकार इसकी इजाजत नहीं देता है। जो हमारा धारा है, कानून है कि कोई सेक्रेटरी मंत्री के रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लगातार मंत्री का अपमान का मतलब है सरकार का अपमान। यदि आपको के पाठक जी और यह विभाग लगातार टॉर्चर कर रहा है और नहीं चल रहा है, आज जरूरत है बिहार में हर कॉलेज में 1500 पर एक सीट, एक टीचर, एक प्रोफेसर है, उसको बढ़ाइए। दूसरा रूम करिए। मनु स्मृति 1000 साल पहले, अब आज है 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ और 1 जॉब। जो काम अमित शाह करके जाएंगे वही काम हमारी सरकार का भी कोई विभाग करे, यह सही नहीं है। हमारी पार्टी किसी भी धर्म के आस्था को मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। किसी भी दलित हो या किसी भी विचारधारा के साथ खड़ा है। किसी भी विचारधारा को चैलेंज करने वाले व्यक्ति की दुकान चल सकती है। समाज को, जाति को ठेस पहुंचाने की इजाजत हमारी पार्टी नहीं देती है। बस मेरा सिर्फ ये आग्रह है, अमित जी, रहा न कुल में रोवन हारा। आप आए तो न विशेष राज पर बात किए, न विशेष पैकेज पर बात किए, न कोसी सीमांचल मिथिलांचल के स्टेटस पे बात किए, न आप मधुबनी के तीनों चीनी मिल खुलवाने पर बात किए। आप मधेपुर के बगल में थे, ना उस दूध फैक्ट्री को खुलवाने पर बात किए। गुजरात की वही दूध फैक्ट्री एक ही साथ खुली थी, उससे गुजरात बना लिए और बिहार को बंद कर दिए। और पेपर मिल जो दरभंगा का सबसे ऐतिहासिक है, उस पर बात नहीं किए। आप जोगबनी गए, बाढ़ मुक्ति की बात नहीं किए, मकान और मक्का की बात नहीं किए। आपको यहां आकर के घुसपैठी और लालू यादव जी, नीतीश कुमार 17 साल आपके साथ था, आपका चल रहा। नीतीश के रहते किसी का नहीं चलता है। नीतीश सम्मान करते हैं। नीतीश किसी की सुनने उनने वाले नहीं हैं। गलतफहमी में ना रहिएगा। जब बीजेपी डबल इंजन की सरकार का नहीं चला और आप मजबूर हो गए कम सीट देने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का, तो ना लालू यादव जी इंटरफेयर करते हैं और ना नीतीश कुमार किसी से चलते हैं। इसीलिए ऐसी बात आप दुकान चलाने के लिए बोल देना। अमित शाह जी का रैली फ्लॉप, अमित शाह जी का बिहार आना, जनता के साथ सिर्फ बार्गेनिंग करना, ठगना, मिथिला कोसी सीमांचल को अपमानित किया अमित शाह जी ने। बिना किसी चीजों के न तो सहरसा एम्स की बात की, न दरभंगा एम्स की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।